बात है, राजपुर गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे ही एक बरगद का पेड़ था। गांव की सभी स्त्रियां त्योहारों पर खूब सज धज कर उस पेड़ की पूजा करती थीं। गांव में ये मान्यता थी कि बरगद बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा में पूरी, गुलगुले, हलवा और खीर चढ़ाया करती थी। उसी पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक बांस का झुरमुट था, जिसमें एक सिरकटा भूत रहता था। वो सन्नाटा होते ही बांस के झुरमुट से निकलकर आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था। उसके डर की वजह से कोई उधर अकेले नहीं जाता था। अगर गलती से भी कोई चला जाता तो वहाँ बेहोशी की अवस्था में ही पाया जाता। ये गांव की औरतें बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और इतने अच्छे अच्छे पकवान चढ़ाती हैं। मुझे कभी कोई नहीं पूछता। जाने वाली सारी चीजें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था। उसकी भी इच्छा होती थी कि लोग उसकी भी पूजा करें, लेकिन उसकी हरकतों से सब लोग उस बांस के झुरमुट के पास भटकते भी नहीं थे। एक बार बंसी नाम का एक किसान शहर से एक गाय खरीद कर ला रहा था, परंतु उसे गांव पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई। अब क्या करूं? वो सिरकटा भूत तो मेरा रास्ता जरूर रोकेगा। बंसी जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उसने देखा कि गाय आगे बढ़ नहीं रही है। वो उसको कितना भी हाँकने की कोशिश करता, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में वो उछलने लगती। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से गाय खरीद कर लाया था। अगर इसे छोड़ कर जाता हूँ तो वो सिरकटा भूत इसे भी नहीं छोड़ेगा। तब तक उसने देखा कि गाय घूमकर उस तालाब की तरफ जाने लगी। लगता है वो दुष्ट मेरी गाय को हाँक कर ले जा रहा है। बंसी दौड़ता हुआ अपनी गाय के पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन तभी उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल गिर पड़ा। तभी उसे लगा कि किसी की मजबूत बाहों ने उसे सहारा देकर उठा लिया। सिरकटे भूत, ये कैसी मुश्किल है? एक बार गिरा देते हो और फिर से उठा लेते हो। बंशी, उठकर अपनी गाय की रस्सी पकड़ो और घर जाओ। उस सिरकटे भूत से तुम्हारी गाय छुड़ाकर मैंने उसे भगा दिया है। आप कौन है? आप जो भी है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर ऐसा ही होता। सिरकटा भूत जब भी किसी को परेशान करता, तब एक बूढ़े बाबा आकर उसे बचा लेते। मीना, आज बहुत अच्छी खीर बना लो, चलकर बरगद बाबा को चढ़ा देंगे। मैं भी यही सोच रही थी। हो सकता है बूढ़ा आदमी कहीं बरगद बाबा ही न हो। ऐसे तो उन्हें आज तक किसी ने गांव में नहीं देखा। दोनों बरगद के नीचे बैठ गए और एक दोने में खीर रखकर चढ़ा दी। हे बरगद बाबा, आपको किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपकी अद्भुत शक्तियों की वजह से ही हमारे गांव के लोग रह पा रहे हैं, वरना उस सिरकटे भूत ने तो सबका जीना हराम कर दिया था। तभी अचानक बांस के झुरमुट में थोड़ी हलचल सी हुई और ऐसा लगा कि बांस के झुरमुट में से कोई गुर्रा रहा है। चलो मीना, घर चले। गाय की वजह से उनकी अच्छी आमदनी हो रही थी। एक दिन कोई त्योहार था। गांव की सारी औरतें खूब पकवान बनाकर बरगद बाबा को चढ़ाने ले गई थीं। बंसी की बेटी मुनिया, जिसकी शादी होने वाली थी, वो भी बरगद के नीचे अपने होने वाले पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी। वाह, देखो सारी औरतें कैसे सज धज के पकवान चढ़ा रही हैं और वो बंशी की छोकरी तो बड़ी छम छम पायल खनका रही है। आज इसको अपना शिकार बनाता हूँ। सभी औरतें वहाँ से वापस आ गयी, लेकिन दुनिया की पायल कहीं गिर गयी। उसी को ढूंढने के लिए वो वहाँ रुक गयी। अब आएगा मजा। वो उसके पास गया। तुम्हारी पायल खो गई है क्या? हाँ, तुमको कैसे पता? मैं जानता हूँ वो कहाँ है। बता दो, मैं खुद ही ले लूंगी। वो पायल मेरी ससुराल से आई है। वो उधर जो बांस का झुरमुट है ना, उसी में पड़ी है। मुनिया को तो वो पायल किसी कीमत पर चाहिए थी, तो बिना कुछ सोचे समझे बांस के झुरमुट के पास दौड़ गई। ये दुष्ट सिरकटा भूत आज इसको खत्म कर देगा। मुझे इसको बचाना ही होगा। ए लड़की, उधर कहाँ जा रही है? जा, अपने घर जा। तेरी पायल बरगद के नीचे ही पड़ी है। मुनिया को अचानक होश आया कि वो तो सिरकटे भूत के नजदीक जा रही थी। इस समय कोई है भी नहीं। उसने जाकर देखा कि बरगद के नीचे ही उसकी पायल पड़ी थी। पायल उठाकर वो सरपट भागी और घर जाते ही बेहोश हो गई। ये तुमने ठीक नहीं किया बरगद वाले भूत। आया हुआ शिकार तुमने भगा दिया। क्या कर लेगा तू मेरा? हिम्मत है तो सामने आ। तभी सिरकटा भूत नीचे आया। उसने बूढ़े के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन बूढ़ी ने उसके पैरों पर ऐसी लंगड़ी मारी कि वो गिर गया। इसके बाद उसके सीने पर चढ़ गए। तू अपने कर्म को सुधारने की बजाय एक से बढ़कर एक पाप किए जा रहा है।
आज तेरा अंतिम समय है। बहुत दिनों से मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा था। वो मासूम बच्ची अपनी शादी के लिए कितनी खुश थी और तू उसी को अपना शिकार बनाने चला था। तेरी वजह से इधर से कोई अकेला भटकता तक नहीं है। तू अपनी सीख अपने पास ही रख, मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। दोनों में जबरदस्त उठापटक हुई। बूढ़े बाबा तो किसी पहलवान की तरह उससे भिड़ गए थे। अंत में सिरकटा भूत परास्त होकर जमीन पर ही गिर पड़ा। बरगद बाबा ने उसका सिर, जो सिर्फ उसकी गर्दन से थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ था, बड़ी ताकत से उखाड़ दिया। खून का फव्वारा निकलने लगा। बरगद बाबा ने उसके सिर को पत्ते इकट्ठा करके जला दिया। उसका शरीर तड़प तड़प पर शिथिल हो गया। अरे हरिहर भैया, ये देखो, यहाँ किसी का धड़ पड़ा है। लगता है इसका सिर काटकर किसी ने जला दिया है। अब तुम सब निश्चिंत होकर जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो। सिरकटा भूत अब खत्म हो गया है। बाबा, इतने सालों से ये हम सबको परेशान कर रहा था, आज ऐसा कैसे हो गया? इसके बाप का घड़ा भर गया था, इसलिए इसका जाना ही ठीक था। तुम सारे गांव वाले मिलकर इसका शरीर बांस के झुरमुट में डालकर जला दो। गांव वालों ने वैसा ही किया। गांव सिरकटे भूत से मुक्त हो गया। मुनिया को जब होश आया तब उसने माँ से कल उसके साथ हुई सारी घटना बताई। पूरे गांव में शोर मच गया। उस दिन सभी लोग बहुत खुश थे। तब से बरगद के नीचे हर महीने मेला लगता है। अब लोग बेखौफ होकर वहाँ आते जाते हैं। हेलो गाइस, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।